अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल महशर में इमाहे और अब्दुर्रहमान की शादी के मुखालिफ इमाहे की सहेली फौजिया और नुमान दोनों अपने अपने तौर पर निकाह से कबल ही उनका रिश्ता तोड़ने के लिए तमाम तर हरबे आजमाने शुरू कर दिए। इमाहे मानी को अपना अच्छा दोस्त तस्लीम करता था, लेकिन मीर साहिब की अचानक बीमार होने की वजह जिस तरह इमाहे ने मानी के साथ हाथ मिलाकर शुक्रिया अदा किया और एन इसी वक्त अब्दुर्रहमान भी आ जाता है, इससे अब्दुर्रहमान के दिल में तो पहले ही शक था, अब इसे यकीन आना शुरू हो जाना है कि इमाहे इससे मुखलिस नहीं है। तो दूसरी तरफ मानी के दिल में फिर से मोहब्बत की उमंग जाग उठी और ये समझने लगा कि अब वो इमाहे और अब्दुर्रहमान की शादी रोकने में कामयाब हो जाएगा, जिस पर इसने निकाह के रोज से एक दिन पहले इमाहे से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कल निकाह के मौके पर अब्दुर्रहमान से निकाह से इनकार कर देना, जिस पर इमाहे अपना सख्त रद्दोअमल देगी कि ये तुम क्या कह रहे हो, वो अपने बाप की ख्वाहिश पर शादी कर रही है और वो किसी तौर पर अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। जिस पर मानी इसे कहेगा कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, वो तो तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता, इसके बावजूद तुम इससे शादी करने जा रही हो, ये अब दोनों के खिलाफ गलत हो रहा है। लेकिन इमाहे तलखी में अलिफ जाएगी कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे निकाह को दिरहम बरहम करने की सोचने वाले। लेकिन मानी कहेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अपने आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। इमाहे फिर इससे याद कराएगी वो इससे मोहब्बत नहीं करती, बस वो सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। लेकिन मानी कहाँ माने वाला था, वो कहने लगा कि वो आखिरी लम्हा तक तुम्हें हासिल करने की कोशिश करता रहेगा। उधर अब्दुर्रहमान इमाहे की कमरे की खिड़की प्लांग कर कमरे में दाखिल होता है, जिसे देख इमाहे बहुत हैरान होकर पूछती है, आप तो बहुत रोमांटिक है। जिस पर अब्दुर्रहमान तल्खी से कहेगा कि मेरी बात सुन लेती तो मुझे खिड़की फलांग कर दाखिल ना होना पड़ता। जिसके बाद अब्दुर्रहमान इमाहे से कहेगा कि वो अब्बा की जिद की वजह से तुमसे निकाह कर रहा है। मेरे जिंदगी के कुछ ख्वाब हैं, मैं अपने पांव पर खड़ा होना चाहता हूँ, जिसे मैंने पूरा करना है। तुम इस निकाह को रोक दो, मैं 1 साल बाद वापस आकर तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन इमाहे इस बात को तस्लीम नहीं करेगी। फिर अब्दुर्रहमान दिल की बात कह ही देगा कि तुमसे तो मानी मोहब्बत करता है, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती। लेकिन इमाहे ने अब्दुर्रहमान के साथ सख्त गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि अब्दुर्रहमान जस्ट इसका दोस्त है। उधर फौजिया को भी चीन नहीं आ रहा था अब्दुर्रहमान की शादी के बाद उसके सारे को अब चिकनाचूर होने वाले थे। वो तो समझ रही थी कि अब्दुर्रहमान के साथ VIP जिंदगी गुजारेगी, क्योंकि इसके पास इतनी धन दौलत आ जाएगी जिससे इसके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। वो अब्दुर्रहमान के पास आएगी और कहेगी कि आज मानी इंतर नहीं आ रहा, इसे तो बहुत दुख हो रहा होगा कि इसकी मोहब्बत किसी और से शादी करने जा रही है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान के इमाहे और मानी के ताल्लुक पर शुकूक और शुबहात मजीद बढ़ जाएंगे। नाजरीन, क्या अब्दुर्रहमान और इमाहे का निकाह हो जाएगा? क्या फौजिया अब्दुर्रहमान को मुतनफ्फिर करने में कामयाब हो जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हम आपके शुक्रगुजार होंगे।